धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और फांसी का लिए गुहार कर रहे हैं और देखेंगे कि लोग क्या बोलते हैं। फिर चलिए। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगी तब तक ये नारा नहीं रुकेगी। हम चाहते हैं न्याय मिले। नारियों के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, ये बंद होना चाहिए और मुजरिम को फांसी मिलना चाहिए। जब तक फांसी नहीं मिलेगी तब तक हम लोग का आक्रोश ख़त्म नहीं होगा और तब तक हम रैली जारी रखेंगे और हम इंसाफ मांगते रहेंगे। हमें बस एक ही इंसाफ चाहिए, मुजरिम को फांसी दिलाना है। फांसी के सिवा और कोई दूसरा सज़ा नहीं। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। और दूसरा सवाल अब क्योंकि ये निर्भया के बाद ये दूसरा सबसे बड़ी घटना है, इस तरह की घटनाएं बार बार क्यों हो रही है? सरकार से क्लियर है कि ये जनता भी ऐसे ही चाहता है। जी, ये हमारे सरकार बहुत फेलियर है। इसके लिए मैं सरकार को ही जिम्मेदार दूंगी, क्योंकि अगर अदर कंट्री में देखा जाए ना, वहाँ पे बलात्कार का डायरेक्टली मौत की सजा सुनाई जाती है। यहाँ पे पहले न्याय होता है, फिर उसमें कोर्ट में बुलाया जाता है, फिर तारीख दिया जाता है, ऐसा करके फिर पैसा देकर रफा दफा कर दिया जाता है। उसी के कारण हमारे देश की बहू बेटियाँ कोई भी सुरक्षित नहीं है, चाहे हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, घर हो, कहीं में भी सुरक्षित नहीं है। इसके लिए हम डायरेक्टली सरकार से कहते हैं कि हमारे लिए सुरक्षा आप ये कीजिए, आप हमको मुआयना करवाइए। खाली माँ बेटी इज्जत देने से नहीं होगा, हमारी सुरक्षा करना आपके हाथों में है। हम चाहते हैं आप हमारी सुरक्षा कीजिए ताकि हमारा देश का भविष्य उज्जवल हो सके। एक नारी की बात नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी नारियों के साथ आए दिन रोजमर्रा के बलात्कार हो रहे हैं। उनको कौन रोकेगा? बस एक दो उजागर होने से हम कैंडल लेके अगर रोड में उतर जाए तो नहीं होगा। उन सारी नारियों की रक्षा के लिए हम लोग को कर्तव्य है कि हम कसम खाएं कि उनकी रक्षा करना है। हम संविधान से गुहार लगाए कि हमारे लिए वो कार्य करे, हमारी नारी को हम जब रोड पे चले तो हमें कोई लड़का छेड़ने ना पाए, कोई पुरुष हमारे तरफ आंख उठाकर देखने ना पाए। बस यही मैं अपने संविधान से आग्रह करती हूँ कि उन सारे बलात्कारियों को जो मुजरिम करते हैं उन्हें फांसी की सजा दी जाए ताकि दोबारा वो किसी की माँ बेटी को बलात्कार नहीं कर सके। बस इतना ही मैं कहना चाहती हूँ। मेरे भारत देश में ये होना चाहिए, दूसरे देश का संविधान यहाँ भी लागू होना चाहिए। बेटी कहाँ सुरक्षित है? रोड में चलना आतंक हो गया है। हमारी माँ बहनों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उसको बचाइए। मोदी बोलते हैं कि बेटी बचाओ, बेटी कहाँ बच रही है? बेटी को खुलेआम नंगा किया जा रहा है। सारी औरतों के लिए कोई बचाव नहीं है। नहीं देख रहे अब कहाँ गया? अभी हिंदू मुसलमान वाली विवाद हो रहा है, अभी कहाँ गई सरकार? हिंदू मुसलमान की बात अब कहाँ गई सरकार हमारी? बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी बचा के यही करना है, बेटी के साथ यही करना हमारे। हम लोग अपनी बच्चियों को घर से बाहर निकलना हमारे संविधान से बस हमारा यही आग्रह है कि आप एक नया कानून बनाएं, जो बलात्कारी हो उनका मुजरिम अगर पूरा समझ आ जाता है तो उन्हें फांसी दिया जाए, सिर्फ उन्हें फांसी दिया जाए बस, ताकि गैर आदमी ये देख के सीख ले कि अगर हम किसी के साथ अन्याय करेंगे तो हमें भी फांसी दिया जाएगा। इसमें इस कहानी को पॉलिटिक्स में ना लिया जाए। ये नारियों की शक्ति की बात हो रही है, नारियों पे अत्याचार के। और ये 7 साल वाला जो केस होता है, 7 साल के बाद क्या उसका पाप धुल जाता है? वो क्या गंगा में स्नान कर लेता है? नहीं ना। जिस लड़की की आबरू लूट जाती है उसे जिंदगी भर पछताना पड़ता है। वो किसी की बेटी नहीं रहती है, वो किसी की बीवी नहीं बन सकती है। उसके ऊपर आए दिन लालछन लगाया जाएगा कि तुम्हारा कैरेक्टर लेस था, इसीलिए उस आदमी ने तुम्हारा बलात्कार किया है। तो मेरा यह संविधान से यही अनुरोध है कि आप डायरेक्टली उस मुजरिम को फांसी की ही सजा दें, ताकि कोई भी बोले सबको फांसी देना, ताकि दोबारा कोई